हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में आपके अगले जो आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं उनको मैं कवर करूंगी। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके कुछ अतिलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। आप ये तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी वो पार्ट आप देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं आपके सभी सब्जेक्ट की पवन के जो सीरीज़ है मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल से आप जुड़े रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। चलिए, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुछ अतिलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताया था। अब उनके आगे के जो अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं उनके बारे में बताती हूँ। जैसा है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकृत करना, चयन निर्देशन में सहायता देना, ये सभी क्या होता है, मूल्यांकन का लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्ति, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन क्या कहलाता है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि मूल्यांकन के जो भावात्मक पक्ष में क्या क्या आता है, व्यक्ति के या विद्यार्थी के भाव, रुचि, उनके मूल्य होते हैं, उनके दृष्टिकोण क्या है, इन सभी का क्या क्या आता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे हम क्या करते हैं, संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। अगला है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन यानी कि छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, यही क्या होता है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन। अगला प्रश्न, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार क्या किया जाता है, मूल्यांकन होता रहता है। यही सतत मूल्यांकन कहलाता है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्ष यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक, इन सभी को क्या करना, मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इन सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने हेतु, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध करने के लिए, पाठ्य की पुनरावृत्ति करने के लिए और नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए तथा मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। परिकल्पना से क्या आशय है। क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम मूल्यांकन मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा, प्रायोगिक द्वारा, रचनात्मक, इन सभी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता को बताइए। तो विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यानी कि केवल एक पक्ष के बारे में जान लेना ही विद्यार्थी का पूरा मूल्यांकन नहीं हो जाता है। यानी कि विद्यार्थी के हर एक पक्ष का, चाहे वो भावात्मक हो, कौशलात्मक हो, क्रियात्मक हो, व्यवहारात्मक हो, इन सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही जो होता है बच्चों के जो व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। यानी कि इन सभी ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करने के लिए हमें व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। स्मृति प्रश्न होते हैं, विचार उत्तेजक प्रश्न होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है सोच विचार के उत्तर देने में, शिक्षण प्रश्न होते हैं, परीक्षण टेस्ट होते हैं, समस्या प्रश्न होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, तुलनात्मक प्रश्न होते हैं और ब्रोध प्रश्न होते हैं। ये सभी प्रश्न के प्रकार हैं। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय की संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। यानी कि विद्यालय से संबंधित जिन लोगों को क्या, उनके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय जो संबंधित लोग होते हैं उनको क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है।
मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से आशय मूल्य से के अंकन से, यानी कि मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों का अंकन। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन। यानी कि बालक अपने अपने मूल्यों की, यानी कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये सीबीएसई द्वारा की, जो इसकी प्रारंभ शुरुआत की गई सीबीएसई द्वारा की गई। निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा के प्रकार बताइए। तो पहला वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा है विचारात्मक प्रश्न, तीसरा है भावात्मक, चौथा है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो पहला, अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगला है अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, यानी सच्चाई के साथ। अच्छे परीक्षण का प्रशासन क्या होता है? सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। अच्छे परीक्षण क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। अगला प्रश्न है मापन के प्रकार बताइए। तो मापन कौन कौन से होते हैं? नामित, इसको हम कह सकते हैं मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं? नामित स्तर, क्रमित स्तर, आंतरिक और अनुपातिक। सबसे कम परिमार्जित होता है वो नामित स्तर होता है, यानी कि पहला जिसको मैंने यहाँ पे नामित मापन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो होता है वो क्रमिक होता है। क्रमिक जो होता है वो नामित से अधिक परिमार्जित होता है और आंतरिक और अनुपातिक से कम होता है। और आंतरिक मापन क्या होता है? ये नामित और क्रमिक से अधिक परिमार्जित होता है और अनुपातिक से कम। जो सबसे ज़्यादा अधिक परिमार्जित स्तर होता है वो होता है अनुपातिक स्तर या अनुपातिक मापन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध की समाविधि क्या है? तो इसकी क्या कितनी होती है? बीटीसी में हम लोग 1 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है, 1 महीने का प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।